तो ये सामने जहाँ भी लीकेज होगी उस जगह पर तेल आ जाता है, वो जगह काली हो जाती है। क्यों काली हो जाती है? जब तेल आता है वहाँ पे कार्बन आ जाता है, ये जो हवा बाहर तो गुबार वगैरह उस जगह पर जमता है। जब जमता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर लीकेज है। विंडो दूर से बताता है। पाकिस्तान में विंडो का काम कराची साइड पर तो है, लेकिन इस साइड पे बहुत कम है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो लगे हुए बाकी नहीं है। तो कराची में बहुत ज़्यादा काम है इसका, और फॉरेन कंट्रीज में तो हद से ज़्यादा है। सिटी के अंदर नहीं है। सिटी से बाहर आप जाएंगे फिर काम है, क्योंकि सिटी के अंदर बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई है। विंडो वहां इंस्टॉल हो सकता है जहां पर पीछे स्पेस हो, दीवार से पीछे गैप हो कि विंडो आपका लग सके, क्योंकि हीट कंडेंसर में हीट कंडेंस करनी होती है। अगर पीछे बैक साइड पर आपका जगह नहीं है तो हीट कहाँ से कंडेंस होगी? अब आपका सिपरेट है आउटडोर, हम छत पे रख देते हैं, हीट वहां पर कंडेंस हो जाती है। लेकिन इसमें तो प्रॉब्लम है, विंडो में तो मसाइल हैं। तो इस वजह से विंडो देहाती इलाकों में सिटी से बाहर तो बहुत ज़्यादा है। अरबियों के विंडो गले हुए होते थे, हम कहते थे अरबाब इसको तब्दील करो, वो कहते थे नहीं इसको ठीक करो। क्यों? वो कहते थे इससे बेहतर विंडो है ही नहीं। वो उसके कूलिंग से मुतमईन थे। बिल्कुल कचरा ऐसे उठाओ तो लगता है ऐसे गिरेगा, लेकिन वो तब्दील नहीं करते थे उसको, कहते थे इसी को ठीक। उसी को हमें मजबूरन सेट करना पड़ता था, फिर पेंट वगैरह सेट सूट करके फिर हम लगा देते थे। लेकिन जो अरबी उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वो गल जाए बिल्कुल, वो इस्तेमाल वही करते हैं। ये मत सोचें कि वो अरबी चेंज करते नहीं, उसकी कूलिंग से वो मुतमिन होते हैं। कूलिंग से मुतमिन है तो फिर वो गल भी जाए, फ्रिज भी गल जाए, लोग नहीं छोड़ते, कहते हैं जी कूलिंग एरिया सब कूलिंग करते हैं। ये बात तो हकीकत है, नई चीज़ में क्वालिटी नहीं है, पुरानी चीज़ में क्वालिटी है, पैदारी है। अब यहाँ पर जब आपको लीकेज मिल जाए तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा गैस का प्रेशर या एयर का प्रेशर देकर हम उस लीकेज को कंफर्म कर लेते हैं। फिर उस जगह पर रेत वगैरह मार कर रगड़ लेते हैं, रगड़ कर उस जगह पर फिर हम टांका लगाते हैं। अपने क्या करना है, उस जगह को पहले अपने रगड़ना है, रगड़ के अच्छी तरीके से फिर उसके अंदर अपने टांका लगाना है। आ जाओ हाँ, गोली का असर खत्म हो गया, कैप्सूल का। अब सेक्शन लाइन के ऊपर हमारी चार्जिंग लाइन, इसके साथ चार्जिंग लाइन नहीं होती, तो ये सेक्शन लाइन के ऊपर हमें चार्जिंग लाइन बनानी होती है। ट्यूब कटर से हल्का सा कट निशान लगाए। अगर ये विंडो पहले रिपेयर नहीं हुआ हुआ, अगर रिपेयर हुआ हुआ है तो फिर इसके साथ चार्जिंग लाइन उसमें लगाई होगी। ऊपर ये जो हेड है इसके ऊपर लाइन नहीं बनानी, अपने साइड के ऊपर लाइन बनानी। अगर ऊपर वाली साइड पे आप लाइन खड़ी लाइन लगा देंगे, जैसे एसी के को कवर के अंदर आप बंद करेंगे, कवर के साथ लाइन टकराएगी, आपकी लाइन डैमेज हो जाएगी। इस वजह से एसी के चलने से वाइब्रेशन से भी लाइन टकरा सकती है। आपने जब भी इसको लाइन लगानी है अपने साइड पर लाइन देनी है, और छोटी लाइन देनी है, बड़ी लाइन नहीं देनी, इतने के गैस चार्ज हो सके। अब ये चार्जिंग लाइन आपकी इस साइड पर आपने बैठ कर दी। इसके बाद आपने लो प्रेशर गेज लेनी है, जिसको हम कंपाउंड गेज कहते हैं। अभी गैस चार्ज करेंगे तो क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। लो प्रेशर गेज लेंगे, गेज जो भी इस्तेमाल की जाती है, हाई प्रेशर इस्तेमाल करें या लो प्रेशर, उसके नीचे वाला पोर्ट का ताल्लुक हमेशा मतलूबा यूनिट की चार्जिंग लाइन के साथ होता है। आप चिलर में गैस चार्ज कर रहे हैं, फ्रिज में कर रहे हैं, किसी भी यूनिट में कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशन में कर रहे हैं, जो गेज है उसके मतलूबा पोर्ट का ताल्लुक मतलूबा यूनिट की चार्जिंग लाइन के साथ होता है। साइड पोर्ट का ताल्लुक एक्स्ट्रा यूनिट के साथ होता है। ये चीज़ें पहले बताई गई हैं। अब आपके पास कंपाउंड गेज के अंदर दो रीडिंग्स होंगी। एक वैक्यूम रीडिंग जो 0 से नीचे 30 तक होगी, 0 से ऊपर जो रीडिंग होती है वो प्रेशर रीडिंग है। ये चीजें हर चीज को ध्यान में रखते हुए शर्मा से
इस तरह ये 250 psi तक होगा। प्रेशर इकाई psi है। वैक्यूम की इकाई जो 0 से नीचे माइनस में रीडिंग है ये इंचेस ऑफ मर्करी। इंचेस ऑफ मर्करी में वैक्यूम की इकाई और प्रेशर की इकाई psi पाउंड पर स्क्वायर इंच पाउंड फी मुरब्बा इंच। अब इसके साइड पोर्ट के साथ आपने वैक्यूम पंप लगा देना है। वैक्यूम पंप आम तौर पर आम दुकानदारों ने आम कंप्रेसर को बनाया हुआ होता है। आम कंप्रेसर 1/2 का कंप्रेसर आप ले लें, 1/3 का कंप्रेसर ले लें। दुकान खोलते वक्त हम सबसे पहले वैक्यूम पंप ही लेते हैं। इसके साथ 2 लाइनें बराबर, ये सारी बताई जा चुकी हैं चीजें। अब एक लाइन हम बंद कर देते हैं। इसके साथ एक साइड पर डिस्चार्ज लाइन, एक लीड के जरिए इसको इसके साथ आपने मिला देना है। मिला दिया। अब इस वैक्यूम पंप को आप ऑन करेंगे। वैक्यूम पंप को जब ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, सिस्टम से इसमें से हवा की मिकदार को खींचेगा और खींचकर डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंकना है। जब पूरे सिस्टम में से हवा बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो आपकी गेज की सुई वैक्यूम पॉइंट को ज़ाहिर करेगी 29.92 इंचेस ऑफ मर्करी, यानी सिस्टम में से मुकम्मल हवा खारिज हो गई है। तो गेज की सुई इस वैक्यूम पॉइंट को ज़ाहिर करेगी। ये वो पॉइंट है जिस पर मुकम्मल खला पैदा हो जाता है, बिल्कुल ज़रा बराबर सिस्टम में एयर नहीं रहती। कोई भी यूनिट है, आपने गैस चार्ज करने से पहले वैक्यूम करना है। फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, वाटर कूलर है, विंडो है, सिपलेट है, चिलर है, ऑटोमोबाइल है, वैक्यूम मस्ट है। अगर आप वैक्यूम नहीं करेंगे आपका यूनिट काम नहीं करेगा। हवा निकाल दी, क्योंकि हवा रिएक्शन करती है, सिस्टम के ऊपर लोड डालती है और अंदर मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर गैस को सर्कुलेशन नहीं करने देता, तो इस वजह से अपने पहले वैक्यूम करना है, फिर अपनी गैस चार्ज करनी है। जब ये सुई 29.92 पर आ जाए और इधर डिस्चार्ज लाइन से एयर आना बंद हो जाए, समझिए कि यूनिट में वैक्यूम क्लियर हो गए हैं। बाद वक्त हमारी गेजें अक्सर खराब होती है, कभी कभी नहीं अक्सर खराब होती है, इधर उधर फेंक देते हैं, लापरवाही करते हैं लड़के। बाद वक्त सुई 10 या 20 पर रुक जाती है। ये पहली चीजें बताई जा चुकी है, 10 या 20 पर रुक गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्यूम नहीं हो रहा। हमने फिर इसको फॉलो करना है। अगर इधर से एयर आना बंद हो चुकी है, एयर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है वैक्यूम हो गया। तो ये हमारी गेज खराब है। हम क्या करेंगे, वैक्यूम हो गया, इधर से एयर आना बंद हो गई है, अपने गेज के वाल्व को बंद कर। गेज के वाल्व को बंद करने के बाद आपने वैक्यूम को होल्ड कर दिया। अब यहाँ पर आपने यकदम गैस नहीं चार्ज करनी। अब आपने किस चीज को चेक करना है, अपने इस चीज को चेक करना है, ये गेज की सुई 29.92 पर रुकी रहती है या ऊपर चली जाती है। आपने वाल्व बंद कर दिया, वैक्यूम पंप आपने बंद कर दिया। तमाम यूनिटों के अंदर मेथड सेम है। किसी भी यूनिट में वैक्यूम करेंगे, गैस चार्ज करेंगे, तो गैस चार्ज करने से पहले सेम मेथड। अब आपने होल्ड कर दिया। अब आपने ये चेक करना है, ये सुई इस जगह पर रुकी रहती है, ये ऊपर जाती है। अगर सुई ऊपर चली जाती है, इसका मतलब है उसका वैक्यूम टूट गया, अंदर एयर आ गई है, क्योंकि वैक्यूम पॉइंट था 29.92, इस पर मुकम्मल खला है। अगर सुई आपने वाल्व बंद कर दिया, सुई कुछ देर बाद ऊपर चली जाती है, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, इसका मतलब है गैस नहीं चार्ज करनी, यूनिट लीक है कहीं से। क्योंकि बाल बराबर भी कहीं लीकेज होगी, हवा का ज्यादा दबाव उस तरफ आएगा जिधर दबाव है नहीं, क्योंकि इसमें तो सारा खला है, इसमें तो है नहीं है, तो एकदम एयर इधर दाखिल होगी, आपका वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा। समझिए कि उसका यूनिट क्रैक हो गया है, आपका वैक्यूम क्रैक हो गया है। आपको दोबारा प्रेशर देकर लीकेज ट्रेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपनी लीडें चेक करें, इन लीडों के अंदर रबड़ है कि नहीं है। कहीं फ्लेयर नट, ये जो आपकी चार्जिंग लाइन है, इसमें फ्लेयर नट सही लगा हुआ है। क्या वजह है कि आपका यूनिट जो है वो वैक्यूम ब्रेक कर गया, आपने टांका प्रॉपर लगाया है, आपने टांका लगाने बाद लीकेज चेक की थी प्रेशर देकर, तो आपको लीकेज नहीं मिली उस टाइम, या आपने स्टेनर चेंज किया है उस टाइम, वहां पे टांका कोई गड़बड़ है, कोई मसला है जिसकी वजह से वैक्यूम ब्रेक है, आप गैस चार्ज नहीं करेंगे। लीकेज को ट्रेस करेंगे, उस लीकेज को बंद करेंगे, उसके बाद दोबारा मैकेनिकल वैक्यूम करेंगे, फिर गैस चार्ज करेंगे। कोई भी यूनिट है, सेम प्रोसेस है। जब आपका वैक्यूम एक जगह पर होल्ड हो जाए, जहाँ पर दिन पर 10 पे सुई रुक गई थी और इधर एयर आना बंद हो गई थी, या 20 पर सुई रुक गई है, 30 पर आके मुकम्मल वैक्यूम पर आके रुकी है, तो जो भी मसला हो,
इधर से एयर आना बंद हो गई, आपने गेज के वाल्व को बंद कर दिया, वैक्यूम का आपने होल्ड कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें गैस चार्ज। अब गैस चार्ज करने के लिए क्या मेथड है, वाल्व बंद है आपका, अब आप लीड उतारेंगे। जैसी लीड आपने उतारी, इस लीड के अंदर वैक्यूम था, अब इसके अंदर सारी एयर भर गई है। अब आपने इसकी जगह वैक्यूम पंप को हटाकर इसकी जगह विंडो एसी के अंदर गैस चार्ज हो रही है, जो आम सादा विंडो है R22, जो आजकल इन्वर्टर विंडो आ रहा है। आजकल ज़्यादा इन्वर्टर आ रहा है, इन्वर्टर आधे टन का तकरीबन 50,000 के करीब है। तो वो इन्वर्टर जो है उसके अंदर 410 चार्ज, जितना भी इन्वर्टर आ रहा है तमाम के अंदर 410 आ रही है। कुछ के अंदर 32 नंबर भी आ रही है, लेकिन ज्यादा 410 है। 32 है ज्यादा डाल रहा है। अब वैसे सुना है कि कम कर दिया उसने, क्योंकि डेंजरस गैस है, तो इसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। लोगों को पता चल गया, पहले लोगों को पता नहीं था। अब लोगों को पता चलने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, इसको कम करते जा रहे हैं, लोग इसको इस्तेमाल करना बंद कर गए। इसकी जगह आपने R22 का सिलेंडर आपने लगा दिया। ये लीड उतार कर, जो आपने वैक्यूम पंप से लीड को उतारा था, आपने इसे सिलेंडर के साथ मुंतकिल कर देना है। अब आपने सिलेंडर के बाल को खोलना है, और थोड़ी सी बाल नहीं खोलना, बाल खोल दिया तो इधर एयर चली जाएगी सारी। बाल को नहीं खोलना, ये जो साइड के साथ लीड लगी हुई है, इसको आपने थोड़ा सा ढीला करके हल्की सी गैस खारिज करनी है। इस अमल को कहते हैं पर्चिंग करना। अक्सर सवाल किया जाता है कि आप सवाल करते हैं किसी से कि गैस चार्ज करने से पहले क्या अमल करना चाहिए, वो कहते हैं वैक्यूम करना चाहिए, और क्या, और पर्चिंग करनी चाहिए। अगर आप पर्चिंग नहीं करते, वैक्यूम का मकसद ही खत्म हो, क्योंकि सिस्टम के अंदर तो एयर चली गई, आपने एयर निकाली, दोबारा एयर चलेगी, क्या फायदा वैक्यूम का, वैक्यूम का मकसद ही खत्म आपने कर दिया। इस वजह से गैस चार्ज करने से पहले कोई भी यूनिट है, आपने पर्चिंग लाजमी करनी है। पर्चिंग कर दी, इसके बाद 90-100 PSI इसके अंदर गैस डाल, आपने गैस डाल देनी है। गैस डालने के बाद आपने यूनिट को ऑन करना है। यूनिट को ऑन करते हैं, स्विच को 50-60 वोल्ट करें। अब इस मौसम में गैस चार्ज नहीं होती। नंबर एक तो गैस मुंतकिल ही नहीं होती, क्योंकि गैस लिक्विड बनी होती है। गैस चार्ज करना बहुत बड़ा मसला होता है। इस मौसम के अंदर हमें सिलेंडर को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, गर्म पानी में डालना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसे लिक्विड देते हैं एसी को, तो ऐसी सूरत के अंदर सारी लाइनों पर आइस आ जाती है, क्योंकि लिक्विड जा रहा होता है। तो इस मौसम के अंदर एसी में गैस चार्ज करना बहुत, किसी भी यूनिट के अंदर कूलिंग मोड के अंदर गैस चार्ज करना बड़ा मुश्किल होता है। सिलेंडर गर्म होगा तो गैस जाएगी, वरना लिक्विड बना होता है, लिक्विड मुंतकिल ही नहीं होता, आगे फॉरवर्ड ही नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने पहले पर्च मारा, 100 PSI गैस डाल दी, कंप्रेसर को चला दी। कोशिश करें सिलेंडर थोड़ा सा गर्म हो जाए, ताकि गैस इजीली मुंतकिल हो जाए। अगर आम मौसम है, इस मौसम में तो गैस वैसे ही चार्ज ही नहीं होती, चलाएगा जो भी बंदा अप्रैल मई में जाके चार्ज कराएगा। अब इसके बाद पर्च मारने के बाद आपने एसी को चला दिया। एसी को जैसे चलाएंगे तो आपकी गेज की सुई नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, जीरो की तरफ, क्योंकि जो 100 PSI आपने गैस डाली थी वो स्टैंड प्रेशर था, कंप्रेसर बंद था। आपने जैसे ही कंप्रेसर चलाया, उसने गैस को कंप्रेस करना शुरू कर दिया। इसका चार्जिंग प्रेशर होता है, विंडो एसी है या कोई और एसी है, कोई भी दुनिया का यूनिट है जिसके अंदर R22 इस्तेमाल की जा रही है, उसका जो चार्जिंग प्रेशर होता है 65 से 70 PSI होता है। गैस के वेट में फर्क आता है, लेकिन प्रेशर सेम रहता है। आपका चिलर है, बहुत बड़ा चिलर है, जिसके अंदर 20 सिलेंडर डाल रहे हैं गैस के, चार्जिंग प्रेशर सेम रहेगा। अब विंडो एसी है, विंडो के अंदर 1-1.5 किलो गैस डाल रही है, लेकिन चार्जिंग प्रेशर सेम रहेगा। तमाम यूनिटों का सेक्शन प्रेशर, जहाँ भी जो भी गैस इस्तेमाल हुई हो रही होगी, सेम प्रेशर रहेगा। आप 410 डाल रहे हैं, आपका यूनिट इतना सा है जो बहुत बड़ी बड़ा है, चार्जिंग प्रेशर 120 से 130 PSI रहेगा। चार्जिंग प्रेशर सेम रहते हैं हर गैस के। इस तरह फ्रिज है, 5 से 10 PSI है, चार्जिंग प्रेशर आपका सेम रहेगा जहाँ भी आप चार्ज करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर गैस को
60 से 65 psi चार्ज करना है। इस मौसम के अंदर हर मौसम में 65 से 70 psi चार्ज नहीं होती, ये भी ध्यान में रखना। इस मौसम में ठंडा मौसम है, इसमें ज्यादा इस मौसम में 40, 45 या 50 psi चार्ज होगी। क्यों? गैस लिक्विड फॉर्म में। गर्मी में वही गैस जो 45-50 psi फैलेगी, वो प्रेशर जो आपका 65 से 70 psi बन जाएगा। अक्सर सवाल किया जाता है, हाँ जी इस मौसम में गैस चार्ज करेंगे वो तो कम हो जाएगी गर्मी में। नहीं सर जी, गैस इस मौसम में लिक्विड फॉर्म में है, प्रेशर कम है। गर्मी के अंदर जब गर्मी पड़ेगी वही गैस लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगी और हमारा प्रेशर जो है 65 से 70 psi बन जाएगा। इसी तरह गर्मी में हम चार्ज करते हैं तो ऑफ सीजन के अंदर हमारा प्रेशर कम हो जाता है, 50-55 पे आ जाता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं होता कि गैस का चार्जिंग प्रेशर अगर कम है इस मौसम के अंदर तो गर्मी के अंदर वो फैल जाता है। हम एसी के अंदर, कोई भी एसी है, हम चार्जिंग प्रेशर को ज्यादा फॉलो नहीं करते, हम लिक्विड लाइन को फॉलो करते हैं। कोई भी विंडो है, सिपलेट है, आपके 410 डाल रही है, 460 डाल रही है, 404 डाल रही है एसी, तो हम लिक्विड लाइन की पोजीशन को देखते हैं। जैसे ही इसमें गैस चार्जिंग के करीब आ जाती है तो इसके पर आइस आना शुरू हो जाती है, लिक्विड लाइन पर सारी आइस आ जाएगी। आपके सिपरेट के अंदर ये पतली लाइन पर सारी आइस आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा उस्ताद की गैस चार्जिंग के करीब है। या विंडो या सिपरेट के अंदर गैस कम होती है तो हमें पता चल जाता है लिक्विड लाइन पर आइस आ जाती है, पतली लाइन पर इस पर भी आइस आ जाती है। हमें पता चल गया उस्ताद इसमें गैस कम है, कहीं लीकेज का इशू है। अब जैसे इसमें गैस पूरी हो जाएगी, हम गैस डालेंगे तो इसके ऊपर आई हुई आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी, हम समझ जाएंगे उस्ताद इसमें गैस मुकम्मल है। इस मौसम के अंदर हमें इसको चार्ज करने का हमारा मेथड चेंज होता है। हम थोड़ी सी गैस चार्ज कर लेते हैं, जैसे इसके ऊपर आइस आ जाती है, 40-45 psi प्रेशर आ जाता है तो इसके ऊपर आइस आ जाती है, सारी आइस आ जाती है, हम बंद कर देते हैं, एसी को बंद कर देंगे क्योंकि गैस लिक्विड जा रही है। इस क्योंकि लिक्विड की वजह से बाहर नमी है, नमी लाइनों पर जम जाती है, वो बर्फ सी लग जाती है। हम बंद कर देते हैं, 5-10 मिनट बाद दोबारा चलाते हैं। अगर उसमें गैस मुकम्मल हो जाती है तो आपकी इस लाइन पर आइस नहीं आएगी, आइस नहीं आएगी, हम समझेंगे कि गैस चार्ज होगी। अगर आप गैस चार्ज करते रहे, 1 टन का विंडो है उसमें ज्यादा 900 ग्राम गैस डलती है, तो ऐसी सूरत के अंदर 1.5 किलो डल जाएगी। अगर आपने आइस को देखते रहना, आइस मेल्ट ही नहीं होगी, आइस और आना शुरू हो जाएगी। क्यों? मौसम बाहर ठंडा है, लाइनें ठंडी हैं, उसके ऊपर जमना शुरू हो जाएगी, नमी जमना शुरू हो जाएगी, आम पानी के बुखार जमना शुरू हो जाएंगे। आपको पता चलेगा ये तो मेल्ट ही नहीं हो रही, गैस कम है, ये पोजीशन नहीं स्टार्ट करनी। आपने गैस डाली, आपको पता है चार्जिंग प्रेशर तकरीबन गर्मी में 65 से 70 होता है। इस मौसम में एक टेक्निकल माइंड दिमाग होता है तो वो इस चीज को मद्देनजर रखता है। 40-45 डालने के बाद एसी को हम कट ऑफ करते हैं, हमें पता है ठंडी गैस जा रही है, ये इस वजह से आइस आ रही है, एसी को बंद कर दिया, 5-10 मिनट बाद हम दोबारा प्रेस करते हैं। अगर इसमें आइस कम होगी तो आपकी लिक्विड लाइन पर आइस आ जाएगी, अगर गैस कम होगी लिक्विड लाइन पर आइस आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा उस्ताद थोड़ी सी और गैस इसमें डलेगी। इस मौसम के अंदर इसके अंदर भी यही पोजीशन हम चार्ज करते हैं। जैसे गैस पूरी होगी आइस खत्म, चार्जिंग का टाइम आइस आती है ठंडे मौसम के अंदर। क्यों आती है? क्योंकि हवा में मॉइस्चर ज्यादा होता है, मॉइस्चर भी ठंडा होता है और ये लाइनें भी ठंडी होगी, वो वहां पर बर्फ से लगती है। ये टेक्निक सारी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी आइस आई होगी, आप समझेंगे गैस कम है, मैं एसी को बंद कर दूंगा, 5-10 मिनट बाद दोबारा जब उसे रन करते हैं आइस में। क्यों? लिक्विड जाना बंद हो चुका होता है, गैस डालना हम बंद हो चुके होते हैं, वरना गर्मी में हमें बंद करने की जरूरत नहीं होती। गर्मी के मौसम के अंदर ऑटोमेटिक तौर पे जैसे मौसम खुलता है तो आप गैस चार्ज करेंगे, कोई मसला ही नहीं। जैसे ही आइस मेल्ट हो जाए समझे कि गैस पूरी होगी, क्योंकि मौसम जो अंदर हवा के अंदर नमी जो है वो ठंडी नहीं होती, नमी तो मौजूद होती है लेकिन ठंडी नहीं होती, जिसकी वजह से बर्फ नहीं आती। अब इसको देखें जरा, फिर प्रैक्टिकल करें।